अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक साहब हैं, उन्होंने सवाल किया कि क्या खंखार से रोजा टूट जाता है। तो देखिए, ये सवाल ऐसा है कि इसका जवाब एक लफ्ज में नहीं दिया जा सकता है। अगर मैं कमेंट में ही लिख देता यस तो भी मैं गलत ठहर सकता था, और अगर लिख देता नो तो भी मैं गलत ठहर सकता था, क्योंकि इसके अंदर तीन तीन सूरतें हैं। एक सूरत के अंदर रोजा टूट जाता है और दो सूरतें वह हैं कि जिनमें रोजा नहीं टूटता है। इसलिए मैं वीडियो लेकर आया ताकि हर एक को समझ में आ जाए कि किन सूरतों में खंखार से रोजा टूट जाता है और किन सूरतों में खंखार से रोजा नहीं टूटता है। देखिए, पहली सूरत कि जिसमें रोजा नहीं टूटता वो ये कि कोई शख्स खंखारा, अच्छे तरीके से खंखारा और मुंह भर कर बहुत सारी चीजें मुंह में जमा हो गई, बलगम, पानी, खाने की चीजें, बहुत सारी चीजें मुंह में जमा हो गई, और फिर उसने मुंह से बाहर निकाल दिया, थूक दिया, फेंक दिया, तो फिर इससे रोजा नहीं टूटेगा, रोजे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी सूरत की जिससे रोजा टूट जाता है वही कि कोई शख्स खखार मुंह में जमा किया, और खखार के अंदर खाना भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, थूक भी हो सकता है, बलगम भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। तो अगर खखार मुंह भरकर है, बहुत सारी चीजें मुंह भरकर, मुंह पूरा भर गया है, और ऐसी सूरत में कसदन इरादतन जानबूझकर किसी ने थोड़ा सा भी हिस्सा निगल लिया, हलक से नीचे उतार लिया, तो फिर इससे रोजा टूट जाएगा। चाहे थोड़ी ही मिकदार में क्यों ना हो, इससे रोजा टूट जाएगा। लेकिन उसका इरादा नहीं है, बहुत सारी चीजें मुंह में जमा हो गई खखार की वजह से, बलगम हो या पानी हो, और थोड़ी मिकदार में हलक से नीचे उतर गई, तो फिर ऐसी सूरत में रोजा नहीं टूटेगा। शर्त यह है कि जानबूझकर हलक से नीचे ना उतरा हो, उसके अमल का दखल ना हो, गैर इख्तियारी तौर पर कुछ चीजें हलक से नीचे उतर गई, तो फिर इससे रोजा नहीं टूटेगा। और तीसरी सूरत कि जिससे रोजा नहीं टूटता वो ये कि खखार में पानी या बलगम थोड़ी सी मिकदार में आई है और बगैर इख्तियार के अंदर चला गया, हलक से नीचे उतर, मुंह से बाहर नहीं आया, हलक से थोड़ा सा ऊपर चढ़ा, मुंह में ही आया है, और गैर इख्तियारी तौर पर आपने उसको निगल लिया। आपके अमल का कोई दखल नहीं है, गैर इख्तियारी तौर पर, जानबूझकर आपने नहीं निगला है, हलक से ऊपर उतरा है, मुंह में अभी आया है, कि गैर इख्तियारी तौर पर हलक से नीचे चला गया है, ऐसा होता है, तो फिर इससे आपके रोजे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो खुलासा यही है कि अगर खखार बलगम की शक्ल में हो, पानी की शक्ल में हो, खाने की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में हो, अगर मुंह भर कर है और जानबूझकर आपने उसमें से थोड़ा सा भी हिस्सा निगल लिया, तो फिर रोजा टूट जाएगा। इसके अलावा जो सूरतें हैं, थोड़ी मिकदार में अगर गैर इख्तियारी तौर पर अंदर चला जाए या खखारने के बाद आपने मुंह से बाहर फेंक दिया, तो फिर इन सूरतों में रोजा नहीं टूटता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हजरात मेरी बातों को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में सदका जारिया समझते हुए शेयर करें, दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सभी को दीन की सही समझ अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।